टोटल सरेंडर यानी संपूर्ण समर्पण। और इस समर्पण के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। हम दो बेड़ियों में पैर रखकर कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि 100% हम परमेश्वर को भी खुश रख लें और 100% हम संसार को भी खुश रख लें। चलिए इस विषय के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हम वो पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसके वचन 4 से। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 लिखा यहाँ पर कि संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना, दोस्ती करना, परमेश्वर के साथ बैर रखना है। और फिर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम संसार में तो रहो लेकिन संसार के स्वरूप के जैसे मत बनो ना। ध्यान से सुनिए इस बात को। हमारा समर्पण यानी हमारी कमिटमेंट कहां पर है, यह हमें पता चलता है हमारी इच्छाओं से, हमारी डिजायर से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट डिजायर? इज इट टू बिकम रिच एंड टू बिकम फेमस? क्या ये अमीर बनना, धन दौलत इकट्ठा करना और बहुत ज्यादा अपना नाम कमाना, फेमस होना, मशहूर होना है? या फिर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है परमेश्वर को जानना, उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो? अब इन सब को सुनने के बाद हो सकता है आप कहें कि ओके भाई ठीक है, लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना या एक धर्मी जीवन व्यतीत करना, तो बताइए कि एक धर्मी जीवन कैसा दिखाई देता है? वेल, तो इसके लिए हम सीधा जाएंगे परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के वचन से हम एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर देखते हैं, जो चैप्टर हमें देखने को मिलता है इब्रानियों की किताब में। और उस किताब में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 अध्याय। और इस 11 अध्याय में हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग जिन्होंने मतलब धार्मिक जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत किया और जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को फेथफुली और फियरफुली माना भी। और इस चैप्टर में जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है हीरोज ऑफ फेथ यानी विश्वास के सूरवीर। अब इस लिस्ट में जो लोग हैं इन्हें देखकर हो सकता है आप सोचें, कुछ लोग सोचें कि वेल, ये जो लोग हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया हुआ है इस चैप्टर में, ये लोग तो अति मानव थे, ये लोग सुपर नेचुरल थे, ये तो परमेश्वर के बड़े बड़े दास और संत लोग थे और हम तो इनके जैसे कभी भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप जानते हैं कि ये सब लोग भी हमारी ही तरह थे? जानना चाहेंगे कि वह लोग कैसे थे? चलिए जानते हैं। आप जानते हैं अब्राहम के बारे में? अब्राहम ने झूठ बोला अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे लगा था कि अगर मैं सच्चाई बोल दूंगा तो मेरी पत्नी मुझसे छीन ली जाएगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी सारा को कहा कि ये मेरी बहन है। फिर आप याकूब के बारे में जानना चाहते हैं? याकूब ने क्या किया? उसने अपने पिता को धोखा दिया और अपने भाई का जो अधिकार था उससे छीन लिया और फिर अपने भाई इसौ के डर से वहां से अपने घर से भाग निकला। फिर आप मूसा के बारे में जानते हैं? यू नो अबाउट मोसेस, ही वाज अ मर्डरर, वो एक हत्यारा था। और फिर वचन में यह भी लिखा है कि उसके पास बोलने की इतनी अच्छी सामर्थ्य या एबिलिटी नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके भाई हारून को उसके साथ भेजा था। और फिर आप क्या समसून के बारे में जानते हैं, जिसका नाम हमें इस हीरोज ऑफ फेथ लिस्ट में देखने को मिलता है? समसून की जिंदगी में इतने सारे मुद्दे थे, इतने मसले थे कि समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें। और फिर द ग्रेट मैन दाऊद, डेविड, जिसे परमेश्वर के हृदय का इंसान कहा जाता है, उसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने बेतसैदा के खिलाफ पाप किया, फिर उसके हस्बैंड को मरवा दिया। और फिर हम जानते हैं कि दाऊद की संतान उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में नहीं थी। सो दीज आर कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड और द हीरोज ऑफ फेथ। तो देखा आपने, ये लोग 100% परफेक्ट नहीं थे, ये लोग पूरी तरह से संपूर्ण नहीं थे, लेकिन बात पता क्या है जो इनके विषय में खास है या स्पेशल है? वो ये है कि इन लोगों को विश्वास था उस परमेश्वर के ऊपर जो कि कठिन और गंभीर परिस्थितियों में आकर अपना कार्य इनके थ्रू या इनकी जिंदगी में कर सकता है। उन्हें विश्वास था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नूह को।
नूह के विषय में पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 11 वचन 7 में, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7 लिखा यहां पर कि नूह ने विश्वास ही से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, जो उस वक्त दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। नूह ने 120 साल बिताए, तकरीबन 120 साल उस जहाज को बनाते हुए, और साथ ही साथ वो प्रचार कर रहा था, लोगों को चेतावनियां दे रहा था, लोगों को वार्निंग्स दे रहा था आने वाले न्याय के बारे में, आने वाली बारिश यानी पानी के बारे में जिसकी बात परमेश्वर ने उसके साथ करी थी। अब सोचिए जरा इसके बारे में, कल्पना कीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 120 साल लगाने के बाद, प्रचार करने, जहाज को बनाने के बाद, अगर बारिश ना आई होती, अगर वो पानी ना आया होता जिसकी बात परमेश्वर ने करी थी, तो ये नूह पूरी दुनिया के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए एक मजाक बन जाता। लेकिन ये सिर्फ विश्वास ही था उस आवाज के ऊपर जो उसने सुनी थी, That kept him going, जिसकी वजह से वह चलता गया और वो सब कुछ करता गया बिना नतीजे को देखे। वचन में लिखा है कि बिना देखे बिना जाने वो जहाज को बनाता गया और प्रचार करता गया। विश्वास करने का अक्सर मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए एक मूर्ख के जैसे दिखाई देंगे। लोग आपके विश्वास को देखकर हंसेंगे आपके ऊपर कि ये कैसे लोग हैं, किस तरह की जिंदगी ये गुजार रहे हैं। आपका उठना बैठना, आपका लाइफस्टाइल, आपका बातें करने का तरीका, ये लोगों के लिए मजाक लगेगा, लोग इसे अजीब समझेंगे। और नूह के साथ भी ऐसा ही हो रहा था जब वह जहाज को तैयार कर रहा था और जब वह प्रचार कर रहा था। तो विश्वास होने का असल अर्थ या मीनिंग यही है कि लोगों के लिए आप एक पागल के जैसे दिखाई देंगे, आप बाकी लोगों के जैसे नॉर्मल नहीं दिखेंगे। दिस इज व्हाट रियल फेथ लुक्स लाइक। यही होता है सच्चा या असल विश्वास। इफ यू आर बीइंग मॉक्ड और बीइंग बैडली ट्रीटेड फॉर योर फेथ, अगर आपके विश्वास के कारण आपका मजाक बनाया जा रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, सो प्रेज गॉड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कि आप सही मार्ग के ऊपर हैं, आप सच्चाई के ऊपर हैं। दूसरी उदाहरण हम देखते हैं इसी हीरोज ऑफ फेथ की लिस्ट में, वो है अब्राहम। तो जब हम अब्राहम के बारे में इस किताब में पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 17 से लेकर 19 तक में, तो यहां पर लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, प्रतिज्ञाओं को, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं से जिलाए। उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर इसहाक उसे फिर से मिला। तो इस वचन से हमें एक बात क्लियर हो रही है कि अब्राहम की उम्मीद क्या थी। What was his hope? उसकी होप, उसकी उम्मीद ये थी कि परमेश्वर मरे हुओं को जिला सकता है, और अगर परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कुछ करने के लिए, और अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान कर भी देता हूं, तो परमेश्वर इसे दोबारा जिंदा कर देंगे। तो यही थी अब्राहम की उम्मीद कि परमेश्वर इसे मरे हुओं में से जिला देंगे। अब कल्पना कीजिए यहां पर कि अगर परमेश्वर ने अब्राहम को ना रोका होता, तो सोच कर देखिए कि अब्राहम अपने मृतक बेटे के पास, उसके शरीर के पास खड़ा है, और जब वह अपने बेटे को कुर्बान करके लोगों के बीच में जाता है, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि आ गया पागल हत्यारा, अ साइको किलर। तो अगर परमेश्वर अब्राहम को ना रोकता, तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये होता कि लोगों के लिए वो मजाक बन जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका और उस बलि का, उस कुर्बानी का इंतजाम किया। अब सोचिए जरा उन शहीदों के बारे में जिनका जिक्र किया गया है इसी अध्याय के वचन 35 से लेकर 38 तक में। लिखा यहाँ पर, और कितने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों, और कई ठट्ठों में उड़ाए जाने और
कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, आरों से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वह कंगाली और क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। अब इन सारे शहीदों ने ये सब कुछ क्यों सहा, ये सारे दुख तकलीफें क्यों सही? सबसे पहली बात कि उन्हें विश्वास था। विश्वास सबसे पहले प्रभु यीशु के पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन के ऊपर कि यस वो जिंदा हुआ है तो हम भी जीवित होंगे। और दूसरी बात उस प्रभु यीशु के वायदे के ऊपर जो प्रभु यीशु ने किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो इन्हें यह विश्वास था कि हम मृत्यु के बाद, इस जिंदगी के बाद हमारे पास एक उत्तम उम्मीद है, एक बहुत बड़ी आशा है। और अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए हैं और ना ही कोई अनंत जिंदगी है, अगर कोई इटर्नल लाइफ नहीं है, तो पौलुस कहते हैं कि मनुष्यों में से सबसे ज्यादा अभागे हम लोग हैं। तो ये सच में सोचने वाली बात है कि अगर इटर्नल लाइफ यानी अनंत जिंदगी नहीं है और रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान नहीं है, तो संत पौलुस का, संत पतरस का, बाकी प्रभु यीशु के चेलों का और बाकी मसीही शहीदों का मरना, दुख सहना, तकलीफें सहना प्रभु यीशु के लिए सब व्यर्थ था। लेकिन नहीं, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, ये एक बिब्लिकल सच्चाई है। और पतरस और बाकी चेले प्रभु यीशु को रूबरू मिले थे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, और संत पौलुस ने भी प्रभु यीशु को आमने सामने देखा था। इसीलिए वह तैयार थे बिना डरे, बिना घबराए मृत्यु को सहने के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए वह तैयार थे। क्योंकि ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए और जो उसे मानते हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके पास अनंत जिंदगी की और पुनरुत्थान की यानी रेजरेक्शन की एक उम्मीद है। तो संत पतरस ने और बाकी मसीह यीशु के चेलों ने, मसीही शहीदों ने और संत पौलुस ने जो प्रभु यीशु के सुसमाचार की खातिर दुख सहे, जो पीड़ा सही, आज उन्हें अनंत जिंदगी और अनंत आनंद देती है। आज अगर हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दें और अपनी जिंदगी प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए गुजारना शुरू कर दें, तो हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे और असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। लेकिन आज ज्यादातर हम मसीही लोग आरामदायक जिंदगी की तरफ भाग रहे हैं और हम अपने आप को उन सेफ हालातों में रखना चाहते हैं जहां सिर्फ सुरक्षा हो, आराम हो, भले ही प्रभु यीशु वहां पर हो या ना हो। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप या मैं अपना जीवन इस तरह से व्यतीत या गुजार नहीं सकते हैं। हम शांत होकर बैठ नहीं सकते हैं। अब सुनिए इस बात को, टोटल सरेंडर यानी संपूर्ण समर्पण और बलिदान की एक अंतिम और परफेक्ट उदाहरण है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीही। उनके पास पूरा अधिकार और पूरी ताकत थी इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी वचन कहता है कि उसने अपने आप को खाली किया और उसने अपने आप को सरेंडर करना, समर्पण करना ही चुना। तो लिखा है, जब हम वचन में पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 11 तक, तो लिखा है यहाँ पर कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्त ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है।
तो ये है टोटल सरेंडर यानी संपूर्ण समर्पण की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए। और जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 2:6 में, तो यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं उसमें यानी यीशु में हूँ, तो उसे चाहिए कि वह भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु में हूँ, तो उसे यीशु की तरह चलना चाहिए भी। अब क्या मैं और आप प्रभु यीशु की तरह शून्य यानी जीरो बनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु की तरह दास बनने के लिए तैयार हैं? और अगर प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए उसके सुसमाचार को, उसकी अंजील को लोगों तक पहुंचाते हुए आपको या मुझे मृत्यु का सामना करना भी पड़ जाए, तो क्या हम तैयार हैं? और अगर आपका इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मसीहत में आपका स्वागत है। पिता परमेश्वर आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट आपको तैयार करे और हमारा उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह आपको सामर्थ्य दे कि आप दिन प्रतिदिन हर रोज उसकी इमेज में, उसकी तस्वीर में, उसके स्वरूप में ढलते चले जाएं और परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए। परमेश्वर इस वीडियो को, इस मैसेज को, इस आवाज़ को इस्तेमाल करे कि आप इस मैसेज के थ्रू आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ सकें और प्रभु यीशु को करीब से जान सकें और परमेश्वर की धार्मिकता में, उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ सकें। प्लीज़ इस मैसेज को अपने तक ही मत रखिए। अभी जो नीचे आपको एक शेयर का बटन मिल रहा है, अभी इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।